किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ्स लॉ। बड़ा सिंपल सा किरचॉफ्स रूल, आराम से सुनिएगा। किरचॉफ्स लॉ, भाई किरचॉफ्स लॉ का इतना साधारण सा कहना था कि देखिए जी एक ये बॉडी है, दिस इज सपोज टू बी सिंगल बॉडी, ठीक। अब इस बॉडी पर को हमने कुछ हीट रेडिएशन दिया, ठीक। तो जब हीट रेडिएशन देंगे तो इस बॉडी का अगर टेम्परेचर कम है तो ये बॉडी क्या करेगी, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, ये तो होगा। तो इस बॉडी ने अपने अंदर हीट को क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। तो लेकिन हीट का एब्जॉर्ब क्या करा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को, हीट को इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। तो भाई किरचॉफ्स का ये कहना था, जब हम किसी एक सरफेस के ऊपर अगर हीट रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो वो बॉडी अपने अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली हीट रेडिएशन को अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, बस। और अगर मैं इसका टेम्परेचर क्या कर दूं, यहाँ पर बढ़ा दूं और बाहर का टेम्परेचर कम कर दूं, तो ये बॉडी क्या करेगी, अपने में से उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली हीट एनर्जी को पर यूनिट एरिया पर सेकंड में क्या करेगी, इमिट करेगी। बात समझ आ गई। तो इनका ये कहना था कि देखो जी, इसने ए, ध्यान से सुनना भाई, ए लैम्डा एनर्जी एब्जॉर्ब करी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली, ये क्या है, इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है। तो उसने कितनी लाइट को इमिट किया, दिस इज ई लैम्डा, इसे क्या बोलेंगे, इमिटेंस। मान ले जो कि हम मान रहे हैं एक ही वेवलेंथ को लिया और एक ही वेवलेंथ को उसने क्या करा, एमिट कर दिया, तो वो क्या है, तो इसे हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, इसे क्या बोल सकते हैं, इमिसिव पावर भी बोल सकते हैं। भाई खूब सारी लेता तो खूब सारी वाली को तो क्या बोल देते, ग्रुप होता, तो भैया इसे इमिटेंस बोल देते, ग्रुप को इमिसिव पावर बोल देते। जो कि इसने एक ही वेवलेंथ लिया है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये मान लो ए लैम्डा क्या है, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है, और उतने टेम्परेचर मैंने इसका बढ़ा दिया, बाहर का कम कर दिया, तो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली को क्या करेगा, ये इमिट भी तो करेगा। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को जब पर यूनिट एरिया पर सेकंड में इमिट करता है उसे हम इमिटेंस कहते हैं। जो कि इसने एक ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था और उतनी टोटल को क्या करा, उसने इमिट भी कर दिया, तो उसे हम इमिसिव पावर भी बोल सकते हैं। बात समझ आ गई, क्योंकि एक ही वेवलेंथ को मान लो एब्जॉर्ब किया, ये मान के चल रहे हैं। तो इसने बोला भाई ये क्या है, अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और उतने टेम्परेचर डिफरेंस अगर मैं इनका चेंज कर दूं तो ये क्या करेगा, उसका इमिसिव पावर भी कितना हो गया, ई लैम्डा हो गया। डन। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कितना करा, ए लैम्डा, और इमिट कितना करा उसने, ए लैम्डा। ये क्या है, उसका एब्जॉर्प्टिव पावर है, ये क्या है, उसकी इमिसिव पावर है। तो अगर मैं इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 यूनिट कर दूं तो इमिसिव पावर कितनी हो जाएगी इसकी, ए लैम्डा। तो इसने बोला इन दोनों का जो रेशियो वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, और ये कांस्टेंट रेशियो हमेशा किसके इक्वल होता है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर रहता है। कैसे रहता है, अब जरा ध्यान से सुन। अब तुझे पता है एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, अब वही परफेक्टली ब्लैक बॉडी को भी हमने यही काम करवाया कि इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने भी उसी टेम्परेचर डिफरेंस पे उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। अब हमने क्या करा, वही टेम्परेचर डिफरेंस चेंज कर दिया। अब यहां से वो क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेगा, अपने में से इमिट भी करेगा। तो इसका जो इमिटेंस होगा, जो इसकी जो इमिसिव पावर होगी वो कितनी होगी, तो आंसर है जितना ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो ये इमिट भी करेगा। तो कितना हुआ, 1। अरे परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करती है, जितना एब्जॉर्ब करेगी जिस टेम्परेचर पे, उतने टेम्परेचर पे क्या करेगी, उसे इमिट भी तो करेगी। तो इसका रेशियो कैसा है, यूनिटी तो है, तो जितना लेगा उतना ही देगा। तो इसका मतलब इस वाली बॉडी ने भी जितने टेम्परेचर पे लिया होगा उतने टेम्परेचर पे इसने दिया भी तो होगा। नहीं है बेटा समझ में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बाहर का 0 है, यहाँ का 40 है, तो इसने पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करी 2 जूल। कितनी करी, 2 जूल। अगर मैं यहाँ का कर दूं टेम्परेचर 40, बाहर का कर दूं 0, तो कितनी इमिट करेगा, 2 जूल। अरे नहीं समझ आया, कितना करा, 2 जूल। तो इसका जो रेशियो एग्जैक्टली वही तो रेशियो है। अगर ब्लैक बॉडी को मैं इतना टेम्परेचर रखता है, ब्लैक बॉडी ने पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करा 40 जूल, एक ही पर्टिकुलर 40 जूल, और जब टेम्परेचर इसका मैंने 40 कर दिया, उसका 0 कर दिया, तो इसने कितना रिलीज किया, इमिट किया, 40 करा। तो जो रेशो इसका है वही रेशो तो सिंपल बॉडी का भी है, बस सिंपल बॉडी एब्जॉर्ब कम करती है तो इमिट भी कम करती है। उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कम होती है तो इमिसिव पावर भी कम होती है। ब्लैक बॉडी की अगर एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा तो इमिसिव पावर भी ज्यादा होगी, और किसके इक्वल होगा वो, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। नहीं आ गया समझ में। बस अब आपको इसे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट डाल दी, तो अकॉर्डिंग टू इसके लिख सकते हो इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल लॉ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर
particular temperature for a particular wavelength लिख ले बेटे, particular wavelength, then the absorptive power, ये क्या भाई सब, ये था ना इमिसिव पावर, डार ले सकते हो इमिसिव पावर, इमिसिव absorptive power, then the ratio लिखा, then the ratio of emissive power to the absorptive power remain constant and equal to emissive power black body. ये बात समझ आती है? Yes, sir. अब देखना हमें एक बात पता है, सो कि इमिसिविटी जाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ई लैम्डा, अरे ई पढ़ा था ना अभी, इमिसिव, और कितना हो गया, एक ब्लैक बॉडी का उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। ये एक सिंपल बॉडी है, क्या कर रही है, उसी वेवलेंथ की एनर्जी को अपने अंदर यस इमिट कर रही है, एब्जॉर्ब करा होगा तो इमिट भी क्या होगा, उसी वेवलेंथ को क्या करा इसने, ब्लैक बॉडी ने भी इमिट किया, तो इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो मैं ई लैम्डा को क्या ले सकता हूँ, तो ई लैम्डा इज इक्वल टू ई स्मॉल लैम्डा अपॉन में जाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखना क्या पता चला, ई लैम्डा दोनों तो बराबर है, तो ये किसके इक्वल आ गया, तो आंसर है ई लैम्डा अपॉन में ई लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन में जाई, इससे कट गया, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, ए लैम्डा इज इक्वल टू जाई। रिजल्ट ये बना कि एक कोई भी नेचर के अंदर कोई भी एक सिंपल बॉडी, कोई भी एक बॉडी जितना बढ़िया एब्जॉर्प्शन देगी उतना ज्यादा इमिशन भी तो देगी। Yes, sir. अरे जितना ज्यादा कोई भी एक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगी तो इमिसिविटी भी कैसी होगी, उसकी ज्यादा ही होगी। तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो इमिट भी ज्यादा करेगा। एक बॉडी की अगर इमिसिव पावर ज्यादा है, इसका मतलब उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगी। अगर उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है तो वो बैड रिफ्लेक्टर होगा। Yes, sir. अरे बैड रिफ्लेक्टर होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, ज्यादा। एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो इमिशन भी कैसा होगा, ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, सो गुड एब्जॉर्बर, यस गुड एब्जॉर्बर आर बेटर क्या होते हैं, इमिटर, बट बैड रिफ्लेक्टर एंड वाइस वर्सा।